हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि घर टूटने की असल वजह क्या होती है। घर टूटने की असल वजह यही होती है कि जब उसके आदमी के घर वाले जो है ना, आदमी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं। यानी कि वो अगर इस काबिल भी ना हो, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कहीं का शहज़ादा हो। ठीक है, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसके घर वालों में से कोई ऐसा होगा जो कि उसको ऐसे ट्रीट करेगा कि नहीं, अगर लड़की सांवली है तो कहेंगे नहीं, इसको तो गोरी लड़की चाहिए थी। अगर लड़की जॉब करती है तो नहीं, इसको जॉब करनी नहीं चाहिए थी, इसको घर में रहना चाहिए था, ये ऐसी लड़की डिज़र्व करता था। हालांकि बाद में वो शादी तुड़वाने के बाद उसको चाहे कोई मिले ही ना, पहले तो कई सालों से उसकी शादी हो नहीं रही होती, लेकिन जब कोई मिल जाती है उसके बाद ये इर्द गिर्द लोगों की बातें, नहीं इसको तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए था, इसको तो बिल्कुल ये करना चाहिए था, इसको तो बिल्कुल वो करना चाहिए था। तो भाई फिर अपने बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो कि रिबोट हो। जब तुम कहो हंसे, जब तुम कहो रोले, जब तुम कहो खाना पकाए, जब तुम कहो ये करे, जब तुम कहो वो करे। भाई कई लोगों को ना गलत फहमी होती है, वो समझते हैं कि हमारे बेटे के लिए, बल्कि उसका जहन ऐसा बनाते हैं कई लोग। अगर आदमी के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे उसके घर वाले हो चाहे कुछ ऐसे लोग हों, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे होते हैं उसका दिमाग ऐसा तैयार करते हैं जो कि डाइवोर्स की आजकल वजह बन रहा है कि आदमी को ये यकीन दिलाया जाता है कि भाई ये जो बीवी है ना तेरी, ये तेरे काबिल नहीं है। और उसमें भी ज़्यादा इशू तब होता है जब कंपैरिजन आता है। ठीक है, जब कंपैरिजन आता है ना कि अच्छा उसके माँ बाप ने तो उसे जहेज में गाड़ी दी थी, घर दिया था, क्यों भाई तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, कुछ अपनी बेइज्जती ज़रूर करवानी है। ये इंसान की बेइज्जती होती है। जब इंसान जहेज़ में डिमांड करता है ना, ये इंसान की बेइज्जती होती है कि आप खुले मुंह से भीख मांग रहे हैं कि हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, घर भी चाहिए। जो लोग इस तरह से रिश्ते जोड़ते हैं, और जो गलतफहमी आदमियों के दिमाग में क्रिएट कर दी जाती है ना कि नहीं तुझे तो 100 ऐसी मिल जाएंगी, 100 ऐसी मिल जाएंगी, और बाद में एक भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जहन ऐसा बना दिया जाता है कि जो है ना आदमी का, कि तुम्हें तो और मिल जाएंगी, तो इसकी वजह से बंदा जो है ना अपनी बीवी से सही तरह से ट्रीट नहीं करता, और जो वो होता है वो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ उसके पास होती है बाकी जो है ना आगे जाके उसे वो भी नहीं मिलती है। तो कोशिश थोड़ी सी किया करें कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सेंस है ना, तो ठीक है, माँ बाप जो होते हैं या इर्द गिर्द के लोग होते हैं, खाला वगैरह होती हैं लड़की की, वो इसीलिए कहती हैं कि उन्हें प्यार बड़ा होता है अपने बच्चों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी एक औरत को लेके आए हो अपने घर में तो वो खिलौना है, या जो है ना मतलब कि वो सिर्फ खिलौना ही रहेगी, और वो ज़िंदगी में मतलब कि उसको कोई आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसे आपसे अच्छा आदमी मिल जाए। तो ज़िंदगी में ये गलतफहमी इंसान जितनी जल्दी निकाल दे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादातर इसमें मुतासिर जो होते हैं ना वो आदमी होते हैं, और फिर जब उनकी बीवी किसी और शख्स से शादी कर लेती है, जब वो लोगों की बातों में आके तलाक वगैरह दे दें या कहीं और नज़र आए कहीं अच्छी जगह पे, तो फिर आ जाते हैं बाद में माफ़िया मांगने या कुछ ऐसा गिल्ट फील करने। फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले ही अपनी अकल को इस्तेमाल करे और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो फिर जो है ना फिर कोई ऐसे मसाइल नहीं होते, लेकिन अपनी अकल को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।